बड़े बड़े टोटल्स चेज हो जा रहे हैं, छोटे छोटे टोटल्स डिफेंड हो रहे हैं। कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा देती है लिटरली। जो प्लेयर्स आप भूल चुके थे उनके एग्जिस्टेंस के बारे में, वो आके लिटरली तबाही मचा रहे हैं। मजेदार वाली लड़ाइयां हो रही हैं। इम्पैक्ट रूल ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है सबको, एंड ओवरऑल मजा आ रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। आज बात कर रहे हैं अब तक के आईपीएल के सबसे बड़े टॉकिंग पॉइंट्स की। कैसे लीग शेप हो रही है, कैसे टीम शायद टॉस हारने में ज्यादा खुश रहेंगी, किस तरह की इंजरी कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं इंडिया टीम के लिए खासकर, और कैसे ओवरऑल ये लीग इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है धीरे धीरे। लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल की। जब ये रूल इंट्रोड्यूस हुआ था आईपीएल से पहले, जब इसके बारे में बात होनी शुरू हुई थी, तो थोड़े बहुत कंसर्न्स भी निकल कर आ रहे थे, और वो कंसर्न्स जो थे वो काफी हद तक सही साबित हो गए हैं। एंड वो सबसे बड़ा इशू होगा मैनेजमेंट के लिए, बीसीसीआई के लिए, आईपीएल मैनेजमेंट के लिए और टीम्स के लिए। एक बड़ा कंसर्न था इसके अंदर कि जी इंडियन ऑलराउंडर्स जो आपको डेवलप करने हैं, जो जिस तरह से आप देखना चाहते हैं इंडियन टीम को शेप अप होता हुआ, इंडियन ऑलराउंडर्स की जरूरत बहुत ज्यादा है इंडियन टीम को। और इंडियन ऑलराउंडर्स का ही रोल धीरे धीरे करके मिनिमाइज हो जाएगा, बिकॉज आप लिटरली स्पेशलिस्ट प्लेयर्स खिला सकते हो अलग अलग पोजीशंस के लिए। आप एक बैट्समैन को रिप्लेस कर सकते हो बॉलर से जब आपकी बॉलिंग आती है, या वाइस वर्सा। तो ऐसे में जो एक ऑलराउंडर रोल रहता है, जो एक रोल रहता है कि मल्टी फैसेटेड प्लेयर का, कि अलग अलग रोल्स निभा सके, उस रोल में डेवलप हो सके, बॉलिंग को डेवलप कर सके, बैटिंग को डेवलप कर सके, टीम को हेल्प कर सके, वो उतना ज्यादा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है करंटली। आप इंडियन ऑलराउंडर्स को अगर लिस्ट देखो तो आपके ऋषि धवन हो गए, वेंकटेश अय्यर, राहुल तेवातिया जो उतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, फिनिशर रोल में खेल रहे हैं। शाहबाज अहमद को उतना ज्यादा ऑलराउंड अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं, बिकॉज स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं उनके अलावा काफी सारे टीम में। आपके फिर शिवम दुबे जिन्होंने बिल्कुल ही बॉलिंग नहीं करी है। तो इस टाइप के प्लेयर्स का थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपको स्पेशलिस्ट रोल में ठीक है। अब विजय शंकर को देखो, अगर विजय शंकर ने बैटिंग बहुत अच्छी करी है, शिवम दुबे ने बैटिंग बहुत अच्छी करी है, वेंकटेश अय्यर ने बैटिंग बहुत अच्छी करी है, बट प्योरली एज अ बैट्समैन क्या आप उनको इंडियन टीम में सेलेक्ट होता देख सकते हो एनी टाइम सून? वो एक थोड़ा सा कंसर्न रहेगा। एंड अगेन, आप करंटली अगर मॉडर्न डे गेम को देखो तो मॉडर्न डे गेम में ऑलराउंडर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली ऐसे प्लेयर्स की जो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर सकें अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग के साथ। अगर आप देखो विजय शंकर और शिवम दुबे खासकर प्राइम एग्जांपल्स हैं ये दोनों, उनकी बॉलिंग बिल्कुल ही यूज नहीं हो रही है, और वो एक थोड़ा सा कंसर्न रहेगा कि आप ऑलराउंडर्स डेवलप नहीं कर पा रहे हो। सेम गोज फॉर पार्ट टाइमर्स। आपने ठीक है प्रॉपर ऑलराउंडर्स को अगर छोड़ दो तो पार्ट टाइमर्स भी हमारे एक और कंसर्न रहा है पिछले कुछ टाइम में, कि हमारे जो टॉप 5 और 6 बैटर्स होते हैं वो बिल्कुल ही बॉलिंग नहीं कर रहे हैं अभी, और वो फिर टीम को उतना ज्यादा ऑप्शंस नहीं दे पाते। एक टाइम पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे टीम में, जब इंडियन टीम काफी सारे आईसीसी टूर्नामेंट भी जीती थी। आपके सुरेश रैना थे, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, ये सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, और ये सारे बॉलिंग भी कर लेते थे जहां जहां टीम को रिक्वायरमेंट हो। अभी की टीम में वो एक कंसर्न है, एंड हम उस चीज को डेवलप नहीं कर रहे हैं। आप इंडियन प्लेयर्स को ही देख लो, अगर आपके दीपक हुड्डा जो एक नॉट जस्ट पार्ट टाइमर, उनको एक बोनाफाइड ऑलराउंडर गिनते हैं कई बार लोग, स्पेशली T20 क्रिकेट में, आप उनको बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी स्पेशलिस्ट बॉलर्स काफी सारे हैं लखनऊ की टीम में। आरसीबी ने महिपाल लोमरोर की पार्ट टाइम बॉलिंग ऑप्शन कभी यूज नहीं करा है इनफैक्ट अभी तक। उसके अलावा नितीश राणा ने 1-2 मैचेस में बॉलिंग करी है केकेआर कैप्टन ने, पर उतना ज्यादा उनका भी काम नहीं आया है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसर्न रहेगा, स्पेशली बिकॉज आईपीएल ठीक है एक बहुत बड़ी लीग है, एक इंटरनेशनल लीग है, एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, उसे आप अलग से ही देखते हो। पर इन द नटशेल आईपीएल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि इंडियन टीम के लिए प्लेयर तैयार करके देना, इंडियन जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म देना कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ इतने बड़े स्टेज पे, इतने हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकें। वो चीज इम्पैक्ट प्लेयर रूल ने, जो पार्ट टाइम बॉलर्स या इंडियन ऑलराउंडर्स, वो चीज इनसे ले ली है इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे। तो ये एक थोड़ा सा रिविजिट करना पड़ेगा इस चीज को इस टूर्नामेंट के बाद। उसके अलावा एक और थोड़ा सा कंसर्न आया है कि स्पेशली सुनील गावस्कर इंडियन लेजेंड ने इस चीज को रेज किया है कि जी कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो अगर फील्डिंग नहीं करी है उन्होंने, फर्ज करो कि पहले बॉलिंग है टीम की और उन्होंने फील्डिंग नहीं करी है और सीधा उनको बैटिंग में भेज दिया, पृथ्वी शॉ हो गए, अंबती रायडू हो गए और 1-2 ऐसे प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस देखी हैं रिसेंट टाइम्स में कि वो फिर गेम में नहीं है बेसिकली पहले 20 ओवर। उसके बाद आप इमीडिएटली बैटिंग करने जाते हो तो आपको स्विच ऑन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और उस टाइम में ही
काफी नुकसान हो जाता है टीम का भी, आपका भी। और इन दोनों प्लेयर्स का जिनका नाम लिया हमने, उनसे अभी तक उतने अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं निकले जितना एक्सपेक्टेड था। एंड ठीक है, आप 100% ये नहीं कह सकते हो, कई बार ऐसा भी होता है आप अगर पहले बैटिंग कर रहे हो तो भी तो आपको इमीडिएटली जाना है, बट स्टिल आपका प्रिपरेशन अलग होता है उस चीज के लिए। ये एक अगेन थोड़ा सा इशू सा बन रहा है धीरे धीरे इम्पैक्ट प्लेयर रूल के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही गलत रूल है, हटा दो, क्योंकि कई टीम्स ने इसे अच्छे से यूज भी किया है। कई प्लेयर्स जो थोड़ा सा इंजर्ड है, जैसे फाफ डु प्लेसी हो गए, थोड़ा सा इंजर्ड है, बैटिंग कर सकते हैं पर फील्डिंग नहीं कर सकते हैं। आरसीबी ने बहुत अच्छे से यूज किया जब तक वो इंजर्ड थे। हर्षल पटेल को भी आरसीबी ने अच्छे से यूज किया है अभी तक, उनको हाथ में कुछ चोट लगी है, वो बैटिंग नहीं कर सकते हैं पर बॉलिंग कर सकते हैं। तो वो एक अगेन बेनिफिशियल है टीम्स के लिए भी, प्लेयर्स के लिए भी, पर इस चीज को रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि इंडियन टीम को, इंडियन क्रिकेट को नुकसान हो जाएगा काफी एक लॉन्ग टर्म में अगर इसी टाइप का पैटर्न चलता रहा तो। एक और बड़ा फैक्टर हो रहा है इंजरीज का। ठीक है, हर सीजन में होती है, इतना हाई प्रेशर हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट है, इंजरीज होंगी, पर इस सीजन थोड़ी सी ज्यादा होती लग रही है फॉर सम रीजन। इस सीजन से पहले ही काफी सारे बड़े प्लेयर्स आउट थे ऑलरेडी टूर्नामेंट से, बुमराह, श्रेयस अय्यर, इवन रजत पाटीदार जैसे कई प्लेयर्स ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर थे इस सीजन से पहले ही। इस सीजन के अंदर ही काफी सारे बड़े प्लेयर्स को इंजरी हो चुकी है ऑलरेडी, और कई कई तो ऐसी थी जो थोड़ी सी अवॉइडेबल भी लगी, जैसे केन विलियमसन पहले ही मैच में इंजर्ड हो गए वो बाउंड्री बचाने के चक्कर में। ठीक है, फुल कमिटमेंट, बट कई प्लेयर्स ने आगे बोला, फॉर्मर प्लेयर्स ने आगे बोला भी है कि शायद मे भी थोड़ा सा मैनेज कर सकते थे खुद को, स्पेशली जो नी इंजरी का उनका हिस्ट्री रहा है। अब वो शायद इस साल के एंड में जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उससे भी बाहर हो गए न्यूजीलैंड के लिए, तो न्यूजीलैंड वाले काफी गालियां दे रहे होंगे आईपीएल को। तो ये एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। दीपक चहर आपके इंजर्ड हो गए टूर्नामेंट में बीच में ही, कमलेश नागरकोटी, उनके लिए काफी बुरा भी लगता है यार कि इतनी यंग एज में वो प्लेयर बेचारा बार बार इंजर हो रहा है, और काफी प्रॉमिसिंग प्लेयर है, बट इंजरीज ऐसे टैलेंट को कई बार खा चुकी हैं, इस तरह के टैलेंट को काफी लंबे लंबे नुकसान पहुंचा चुकी हैं। तो आई रियली होप ऐसा ना हो उनके केस में। मुंबई के जोफ्रा आर्चर काफी बार इन एंड आउट हो चुके हैं, अभी तक वो 100% फिट नहीं हुए हैं, खेल रहे हैं, पर इंग्लैंड जो क्रिकेट बोर्ड है वो लोग काफी कंसर्न होंगे इस पूरे सिचुएशन को लेके, थोड़ा सा ध्यान से देख रहे होंगे सारी चीजों को। और भी कई प्लेयर्स काफी सारे इंजर्ड हो गए हैं जो इस टूर्नामेंट के बीच में से उनको जाना पड़ा है। आरसीबी के रीस टॉपली और डेविड विली, ये दोनों को टूर्नामेंट के बीच में से ही जाना पड़ गया है, तो इंजरीज काफी हो रही है। एंड इंडियन टेस्ट टीम को काफी सारा नुकसान हो गया पिछले कुछ टाइम में ही, पिछले 1-2 हफ्ते में ही, एंड वो एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा इंडियन टीम के लिए। इंडियन टेस्ट टीम की अगर बात करें, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इमीडिएटली आईपीएल के बाद है, फाइनल जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, उसके लिए जो हमारी टीम थी उसमें से हम अगर इंजरी लिस्ट देखें अभी पिछले 1-2 हफ्ते में जो निकल कर आई है, वो एक बहुत अलार्मिंग चीज है। उमेश यादव इंजर्ड हैं, जो कि काफी हद तक आप मान रहे थे कि थर्ड सीमर खेल सकते हैं। उमेश यादव इंजर्ड हो गए, हैमस्ट्रिंग इंजरी है उनको। शार्दुल ठाकुर को एक हैमस्ट्रिंग निगल सा है, ठीक है, वो पिछले मैच में वापस आए हैं, बैटिंग ही करी, उन्होंने बॉलिंग अभी तक नहीं करी है, और वो भी एक कंसर्न रहेगा कि अगर थोड़े लंबे टाइम तक ये निगल चल गया तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एक आप बैटिंग, एक बॉलिंग ऑलराउंडर के रोल में उनको देखते हो टेस्ट टीम में, स्पेशली फॉरेन कंडीशंस में। फिर आपके जयदेव उनाडकट हो गए, अगर उमेश यादव इंजर्ड है तो जयदेव उनाडकट आपके आ जाते हैं थर्ड सीमर रोल में, सिराज और शामी के बाद। जयदेव उनाडकट को भी एक फ्रीक अवॉइडेबल इंजरी हुई है लखनऊ नेट्स में, जो कि उनका पैर नेट की रोप में फंस गया। नेट्स की रोप हमेशा बाहर होती है, अंदर नहीं होती है, फॉर सम रीजन अंदर लगी हुई थी और उनका पैर रोप में फंसा और वो अपने बॉलिंग शोल्डर पे लैंड किए। अब पता नहीं, वो शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से भी बाहर हो सकते हैं। केएल राहुल वंस अगेन, ठीक है, कंप्लीटली 100% नहीं था उनका कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट प्लेयर फिर भी हैं वो इस पर्टिकुलर स्क्वाड के लिए, टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए। वो भी अब अभी के लिए हिप फ्लेक्सर या कुछ थाई इंजरी हुई है उनको आरसीबी के अगेंस्ट मैच में फील्डिंग करते हुए, तो वो भी अभी पता नहीं है, हो सकता है लंबी हो। आई एम प्रीटी श्योर लखनऊ वाले, इंडियन टीम वाले सारे होप करेंगे कि बहुत लंबी ना हो इंजरी, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप भी है कुछ ही महीनों में। ये एक हमने सुना था कि आपके बीसीसीआई वाले और एनसीए वाले इस पूरे सीजन में ध्यान से मॉनिटर करेंगे प्लेयर्स को, प्लेयर्स का वर्कलोड मॉनिटर करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि इंजरीज अवॉइड हो सकें। एंड इस टाइप की चीजें फिर ऑब्वियसली ये पूरी चीज को प्रेशर में डाल जाती है, पूरे यूनिट को प्रेशर में डाल जाती है, क्योंकि आपने टेक्निकली 5 फास्ट बॉलर सेलेक्ट किए थे WTC फाइनल के लिए, उसमें से 3 ऑलरेडी इंजर्ड हैं, 2 जो बचे हैं उनको किसी तरह रुई में लपेट के रखो कि वो दोनों इंजर नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज,
उन दोनों को प्लीज किसी तरह प्रोटेक्ट करके रखो और बाकी प्लेयर्स को भी, बिकॉज आप देखो अगर शार्दुल ठाकुर आपके बैटिंग करने आ गए, आपका निगल है, फिर भी क्यों, जरूरी नहीं है ना वो मैच खेलना। और भी प्लेयर्स हैं केकेआर फ्रेंचाइज में, इंडियन टीम के हिसाब से देखो अगर, सेम गोज फॉर केएल राहुल। आपको ठीक है, आप इस टीम के कैप्टन हो लखनऊ सुपर जायंट्स के, आपको अपनी टीम के लिए थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, फेयर, पर आपको इंडियन टीम के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होनी चाहिए और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होनी चाहिए। आपको पता है आपसे चला भी नहीं जाता, आप जबरदस्ती नंबर 11 में बैटिंग करने आए हो कि मैं बस किसी तरह एक दो इधर उधर शॉट मार दूं। आपने उस देखा जब वो आए खेलने, उसमें पहला जो उन्होंने बॉल खेली उसमें भी उनका इमीडिएटली रिएक्शन था कि अरे बहुत फिर से खिंचता हुआ लग रहा है शॉट मारने के बाद, क्यों करना है ये। अब ऐसा जिस पोजीशन पे वो आए थे खेलने, नंबर 11 पे खेलने आए थे, गेम ऑलरेडी खत्म हो चुका था, टीम का ऑलरेडी कोई ऐसा होप नहीं बची थी कि हाँ यहां से मैच जीत जाएंगे। स्पेशली अगर आप रन भाग ही नहीं सकते हो तो आपने और ज्यादा एग्रीवेट क्यों करना है इंजरी को, क्या मिलेगा। ये थोड़ी सी चीजें बीसीसीआई को थोड़ा सा हार्डन होना पड़ेगा फ्रेंचाइजीज के साथ, बिकॉज अगेन जो हमने इम्पैक्ट रूल के साथ बात की, आईपीएल एट द एंड ऑफ द डे हैज टू फंक्शन कि इंडियन क्रिकेट को सर्विस करे, एक इंडियन क्रिकेट के लिए सप्लीमेंट्री चीज बने, इंडियन क्रिकेट का एक कंपटीशन ना बने, इंडियन क्रिकेट का एक ऑल्टरनेटिव ना बने। वो चीज थोड़ा सा बीसीसीआई को हार्डन होना पड़ेगा, एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, अनलेस आपने ये बस छोड़ दिया है कि हाँ जी क्रिकेट तो अब क्रिकेट का फ्यूचर लीग्स ही है, आगे का हमें पता नहीं। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, एक्सपीरियंस प्लेयर्स कह लो या वो प्लेयर्स इनफैक्ट जो हम ऑलरेडी काफी हद तक भूल चुके थे कि यार ये एग्जिस्ट भी करते हैं या इनका कोई एक्चुअली चांस है, स्पेशली इस हाई इंटेंसिटी हाई ऑक्टेन फॉर्मेट में। हमने देखा है अमित मिश्रा और पीयूष चावला जो दो लेग स्पिनर्स, जिनका सबने बोल दिया था कि हाँ इनका खत्म है, इनको मोस्ट लाइकली टीम भी शायद ही मिले ऑक्शन में। इन दोनों को टीम्स तो मिली ही मिली, पर इन दोनों ने बहुत अच्छा उन दोनों टीम्स के लिए, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस में पीयूष चावला ने एक लिटरली रेवलेशन कर रखा है। वो इकलौते अच्छे बॉलर हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए। मुंबई इंडियंस की बॉलिंग काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। उसके अलावा अमित मिश्रा ने भी जब उनको यूज किया गया, जिस तरह से उनको यूज किया गया, बहुत अच्छे से उन्होंने इंपैक्ट छोड़ा है टीम के परफॉर्मेंसेस पे। सेम गोज फॉर ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा दिल्ली के लिए एक ऑलमोस्ट सरप्राइज पैकेज सा बन के आए हैं। दिल्ली का जो थोड़ा सा रिवाइवल हुआ है दिल्ली कैपिटल्स का, जो एक पहले 5 मैच लगातार हारे, उसके बाद 2-3 मैचेस जीते हैं वो लोग, उस पूरे जीत के सिलसिले में ईशांत शर्मा ने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है। और इनफैक्ट पिछला मैच जो गुजरात टाइटन, टेबल टॉपर और डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटन के अगेंस्ट दिल्ली वाले जीते हैं, उसमें जो उन्होंने लास्ट ओवर डाला है, मजा आया देख के वो। उसके अलावा फिर मोहित शर्मा जो कि पिछले साल में इनफैक्ट पिछले सीजन में गुजरात टाइटंस के नेट बॉलर थे। इतना एक्सपीरियंस प्लेयर उन्होंने नेट बॉलर रखा हुआ था, ठीक है, वो उनको कोई और टीम नहीं मिली, गुजरात ने भी they didn't see him fit enough or whatever। उसके बाद इस सीजन में मोहित शर्मा को गुजरात वालों ने साइन किया एंड बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। एक तो ऑलरेडी मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं वो टीम के लिए, तो अगेन ब्रिलियंट। बट इस सब में जो सबसे बड़ा सरप्राइज, इवन शॉक एलिमेंट है, हमने इनके बारे में पिछले वीडियो में बात की थी, अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे के साथ आप हमेशा से एसोसिएट करते हो कि हाँ कि ये एक टॉप ऑर्डर में जाएंगे, थोड़ा सा एंकर्स और रोल प्ले करेंगे और इनके आसपास लोग आके हिटिंग करेंगे और टीम फिर अच्छे रन तक पहुंच जाएगी। पिछले साल उनका काफी खराब रहा, उससे भी पिछले 1-2 सीजन कुछ खास अच्छे नहीं रहे, और इस साल एक्सपेक्टेड नहीं था कि उनको कोई बहुत, अगर टीम मिली भी तो कोई बहुत सारे मैचेस मिलेंगे। बट अगेन चेन्नई मैजिक, MS धोनी मैजिक, उन्होंने पता नहीं क्या बोला है उनको, एंकर तो वो नहीं है अब फॉर श्योर। नंबर 3 पे आते हैं, फोड़ते हैं, धोते हैं लिटरली बॉलर्स को। उन्होंने ऑलरेडी कुछ 225 के आसपास रन कर लिए हैं इस सीजन में, 6 इनिंग्स में, 190 के स्ट्राइक रेट पे। दैट इज ह्यूज, दैट इज अमेजिंग फॉर समबडी जिनके साथ आप इस टाइप की हिटिंग, इस टाइप की 6 हिटिंग एसोसिएट आपने कभी नहीं करी है इतने लंबे करियर में। एंड सडनली वो बंदा एक स्विच घुमाता है और फिर बॉलर्स की पिटाई करना शुरू करता है फ्रॉम द गेट गो। ऐसा भी नहीं कि 1-2 बॉल लेके मैं पहले एक ओवर लेता हूँ, 5-6 बॉलें खेलता हूँ, सेट हो जाऊं, 20 बॉल में 80 रन बना रहा है वो आदमी, पता नहीं कैसे, मजा आ रहा है मगर देखने में। उसके अलावा फिर अभी 1-2 और प्लेयर्स हैं जो शायद इंपैक्ट डाल दे। आरसीबी का मिडिल ऑर्डर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। डेविड विली जो कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, वो इंजर होके गए हैं वापस, उनकी जगह आरसीबी ने एक्सपीरियंस कैंपेनर एक और केदार जाधव को साइन किया है। आई एम श्योर वो भी ऐसे ही कुछ होप कर रहे होंगे कि जिस तरह से अजिंक्य रहाणे और बाकी प्लेयर्स ने सरप्राइज कर दिया, केदार जाधव भी आके
प्रॉपर एक अलग सा इम्पैक्ट डाल देंगे। एंड अगर वो हो जाता है तो ये वाला सीजन बहुत लंबे टाइम तक इस टाइप के कमबैक्स के लिए, एक्सपीरियंस प्लेयर्स के लिए, जो प्लेयर्स को आप ऑलमोस्ट डिस्काउंट कर चुके थे कि हाँ इनका हो गया, एटलीस्ट आईपीएल करियर तो निपट ही गया, इस टाइप के प्लेयर्स ने जिस तरह का कमबैक मारा है, वो ये वाला सीजन इस चीज़ के लिए बहुत लंबे टाइम तक याद रहा जाएगा। अब आता है एक बड़ा क्वेश्चन, टॉस जीतना है या हारना है? और अगर टॉस जीत गए तो एक्चुअली लेना क्या है? पिछले 3-4 सीजन में एक बड़ा सा ट्रेंड सा बन गया था कि आप टॉस जीतो, बॉलिंग पहले ले लो, फिर उसके बाद चेज करो एंड मोर ऑफन देन नॉट आप जीत जाओगे। एक काफी प्रिडिक्टेबल सा एक वो कर्व सा बन गया था कि जो टीम टॉस जीत रही है और बॉलिंग ले रही है वो मेजॉरिटी केसेस में जीत रही है। इस सीजन में 44 मैचेस हुए हैं अभी तक और उसमें से 26 मैचेस वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग करी। ब्रिलियंट। फिर उसके बाद अगर टॉस के फैक्टर पे आते हैं, ये जो 26 मैचेस है जिसमें टीम जो पहले बैटिंग करके जीती है, उसमें से 20 मैचेस में ऐसा हुआ है जो टीम ने टॉस जीता है और जो टीम ने बॉलिंग ली है वो हार गई है। बेसिकली टॉस जीतने के बाद 20 टीमें हार गई हैं बॉलिंग लेने के बाद। तो ये एक सरप्राइजिंग ट्रेंड है, किसी ने उतना ज्यादा एक्सपेक्ट किया नहीं था। थोड़ा बहुत एक इम्पैक्ट प्लेयर रूल ने यहाँ पे एक इफेक्ट डाला है कि एक लेवल कर दिया प्लेइंग फील्ड, एक एक्स्ट्रा बैटर हो जाता है आपके पास और एक्स्ट्रा बॉलर हो जाता है जब आपने डिफेंड करना होता है। तो वो एक थोड़ा सा इम्पैक्ट प्लेयर रूल ने थोड़ा सा एडवांटेज दिया है इस पूरे सीजन में लेवल करने के लिए। एंड उसके अलावा तो ऑब्वियसली पिचेस ने थोड़ा सा रोल प्ले किया है। पिछले 2-3 सीजन उतना ज़्यादा पिचेस का वैरायटी नहीं दिखा था, इस सीजन पिचेस का वैरायटी दिखा है, पिचेस का अप एंड डाउन दिखा है, तो वो एक थोड़ा सा फैक्टर है। कंडीशंस का, क्राउड, होम क्राउड सपोर्ट का, ये सारे फैक्टर्स हैं नो डाउट। एंड ग्रेट है यार, बिकॉज थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल होता जा रहा था कि हाँ टॉस जीतेगी टीम तो बॉलिंग ही लेगी और बॉलिंग ले लेगी पहले, तो फिर चेस तो कर ही लेंगे आराम से, ड्यू आ जाती है, ये आ जाता है, वो हो जाता है। ये वाली जो प्रेडिक्टेबिलिटी है ये कम हो रही है। ब्रिलियंट फॉर द लीग एंड आई एम वेरी श्योर अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम जो कैप्टन्स जा रहे हैं टॉस के लिए, कहीं ना कहीं दिमाग में होगा यार कि डिसीजन ना ही करना पड़े, जीत लो, कोई थोड़ा सा कर लो प्लीज। अब आते हैं इस सीजन के सबसे मसालेदार टॉकिंग पॉइंट पे, जो बड़ी लड़ाई हुई है लखनऊ और बैंगलोर के मैच में। टू बी वेरी फेयर, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये शुरू किया था जो पहला मैच हुआ था आरसीबी के होम ग्राउंड पे, चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहाँ पे लास्ट बॉल पे वो लोग जीते। बहुत बड़ी चेज थी, 212-213 रन कुछ चेज कर दिए थे उन्होंने। हाई ऑक्टेन मैच, बहुत अग्रेसिव दोनों साइड से। उस टाइम पे गौतम गंभीर ने भी जाके ग्राउंड में जाके मैच जीतने के बाद बैंगलोर के सपोर्टर्स को शुश किया था जाके, और उसके बाद आवेश खान ने काफ़ी अग्रेसिव सेलिब्रेशन, पूरी टीम नहीं, विच इज़ ओके। आप अग्रेसिव हो जाते हो, इस टाइप के सिचुएशंस आ जाते हैं, इट इज़ नॉट अनहर्ड ऑफ, इट इज़ नॉट कि हाँ ये जो प्योरेस्ट है ना, जो पुराने वाले की हाँ क्रिकेट इज ए जेंटलमैन्स गेम, कभी भी जेंटलमैन्स गेम रहा नहीं है कई सालों से। एंड इस टाइप के इंसिडेंट हमने काफ़ी देखे हैं, ठीक है, व्हाटएवर। बट हमारे जो विराट कोहली भाई साहब हैं, वो ऑलमोस्ट ही एक सीढ़ी होती है उनके दिमाग में कि इस प्लेयर ने इस टाइम पे ये किया था मेरी टीम के अगेंस्ट, और मैं ये जब मौका मिलेगा मैं वापस करूंगा। एक अगर गेम ऑफ थ्रोन्स की भाषा में बोले तो अ कोहली ऑलवेज पेज हिज डेट। तो ऐसे में आप किस आदमी से पंगा ले रहे हो ये भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि हमने हिस्ट्री में देखा है उनके साथ, उनके आसपास, उनकी टीम के आसपास, जो भी हमने इंडियन टीम के लिए भी कई बार देखा है, जब स्टीव स्मिथ ने किसी प्लेयर को ऐसे कंधे पे ऐसे हाथ रख के मॉक किया कि इंजरी का, तो इमीडिएटली स्टीव स्मिथ को आउट करने के बाद विराट कोहली का वही सेलिब्रेशन आया। जो रूट ने एक बार बैट ड्रॉप करा था सेंचुरी मार के इंडिया के अगेंस्ट, तो जब जो रूट अगले मैच में, टेस्ट मैच में आउट हुए तो विराट कोहली ने सेम जेस्चर किया। तो ये वाले इंसिडेंट्स हमने बहुत होते देखे हैं। एंड यहाँ पे भी प्रिटी मच एक टिट फॉर टैट हमने होते देखा। जब कृणाल पांड्या का कैच पकड़ा कोहली ने बाउंड्री पे, उसके बाद इमीडिएटली उन्होंने एक शुशिंग सा जेस्चर किया कि नहीं ऐसे, फिर उसके बाद इमीडिएटली नहीं ये नहीं करना, शोर मचाओ। एंड इट वाज ऑलमोस्ट रिफ्रेशिंग एक देखना कि लखनऊ के एक स्टेडियम में, होम स्टेडियम में, बैंगलोर के बहुत सारे फैंस थे। इनफैक्ट कोहली का ही चैंट था ऑलमोस्ट पूरे टाइम में, एंड दैट शोज यू द स्टार पावर दैट वाज देयर इन प्ले। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ कोहली बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं कई बार, बट इट्स ओके यार, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट स्पिलिंग ओवर
एज लॉन्ग एज किसी को जाके बहुत ही पर्सनल कुछ नहीं हो रहा है, आई थिंक इट इज ओके। बहुत पर्सनल, बहुत बहुत स्पिल ओवर हुआ इस गेम में, वो शायद अवॉइडेबल था, बट एक गिल्टी प्लेजर था ये सारा हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए। हम बोलते तो हैं कि नहीं होना नहीं चाहिए, बट हमें मजा बड़ा आता है ये सब देख के। इनफैक्ट मैच में ही अगर देख लो, कोहली फुल चढ़ के खेल रहे थे, आरसीबी इनफैक्ट फुल चढ़ के खेल रहे थे। वो मेरे ख्याल से पूरी टीम के ही दिमाग में था कि यार इन लोगों ने इस तरह का हमारे साथ किया था। इनफैक्ट पिछले मैच में लखनऊ ने जब जीते, लखनऊ की ट्विटर टीम ने, सोशल मीडिया टीम ने एक ट्वीट सा भी पोस्ट कर दिया था कि दिस इज हाउ यू प्ले बोल्ड। बेसिकली ये एक मॉक करते हुए इस पूरी चीज को, आरसीबी का जो टैगलाइंस है प्ले बोल्ड, उस चीज को मॉक करते हुए। एंड आई एम श्योर सारा ऑर्गेनाइजेशन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का ये सारी चीजें थी उनके दिमाग में, एंड वो सारी चीजें दिखी हमें। वो अग्रेशन दिखा, वो चढ़ के खेलना दिखा, वो अच्छे से ऑपोजिशन को डोमिनेट करने वाली फीलिंग दिखी। अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर नवीन उल हक ने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी चीज को ऑफेंस ले लिया, एंड वो चीज काफी एस्केलेट हो गई, गेम में भी काफी बहसबाजी हुई गेम के बीच में। नवीन उल हक की भी हिस्ट्री काफी इस टाइप की रही है, वॉलेटाइल सी, काफी लोगों के साथ लड़ाई कर चुके हैं वो, डीआरसी शॉट, शाहिद अफरीदी, तिसारा परेरा, इन सब के साथ कहीं ना कहीं अलग अलग लीग में उनकी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं अलग अलग चीज़ों पे। तो वो भी एक वॉलेटाइल कैरेक्टर है। बट अगर देखा जाए तो, अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखो, मैच खत्म हो गया, बैंगलोर वाले जीत गए, खत्म। एटलीस्ट कोहली के एंड से ऐसा लग रहा था कि खत्म, आराम से वो हैंडशेक करते हुए जा रहे थे। बट लखनऊ के प्लेयर्स को और मैनेजमेंट को थोड़ा सा अभी तक कुछ था अंदर। नवीन उल हक ने फिर उस टाइम पे एस्केलेट किया उस चीज को, हाथ वाथ पकड़ के खींचा, कुछ बोला, इवन दैट वाज इग्नोर्ड, कोहली चल दिए थे आगे। फिर कायल मेज इन्वॉल्व हुए, फिर गौतम गंभीर इन्वॉल्व हुए, एंड इनफैक्ट अभी कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है वो पूरा कॉन्वर्जेशन की, एंड हमने देखा भी था जब ये डिबेट शुरू हुआ, जब कोहली और गंभीर एक्चुअली इन्वॉल्व हुए, तो कोहली इनफैक्ट काफी आराम से, काफी एक ऑलमोस्ट एक काम डाउन वाले उसमें बात कर रहे थे उनसे, एटलीस्ट जो वीडियो में दिख रहा था। यार हम लोग तो वहां थे ही नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये चीज को रिपोर्ट भी किया है कि कोहली उनको लिटरली बोल रहे हैं, मैं आपको तो कुछ बोल ही नहीं रहा, आप क्यों बीच में घुस रहे हो टाइप्स। तो ठीक है, टेम्पोज रन हाई, ये सारे नवीन उल हक को 50% ऑफ मैच फी डॉक हुआ है, विराट कोहली और गौतम गंभीर को 100% ऑफ द मैच फी डॉक हो गया है। अगली सीन्स कैन बी अवॉइडेड थोड़ा सा, ठीक है, स्पेशली जो अगर यंगर जनरेशन की बात करूं, उनको एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट होता है, बट हो जाता है यार कभी कभी। आई थिंक अब जो चल रहा है उसके बाद का जो आफ्टर मैच चल रहा है, जितने हर कोई आके अपना नहीं ऐसे कर दो, नहीं ऐसे कर दो, गावस्कर साहब ने आके बोला इन लोगों को सस्पेंड कर दो 2-3 मैचेस के लिए, खत्म हो गया ना यार, निपटाते हैं इसको जबरदस्ती खींच के अगले उस तक जा। आई एम श्योर ये राइवलरी बहुत स्पाइसी होने वाली है, एंड एक थोड़ा सा एक थॉट है कि काश लखनऊ और बैंगलोर प्लेऑफ्स में भी मिले एक और बार इस सीजन में। अगर इस सीजन में नहीं भी मिलते तो भी अगले सीजन में फिर ऐसे ही कुछ होने वाला है। बट अभी के लिए लेट्स टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द लीग। ये खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया, एंड इनफैक्ट एक ऑलमोस्ट खत्म करने वाली बात, कोहली ने अपने बैंगलोर वाले हर पोस्ट मैच में एक वीडियो सा बनाते हैं, उस वीडियो में विराट कोहली ने भी बोला कि समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ कि इफ यू कांट टेक इट डोंट गिव इट, बेसिकली यही बोलते हुए कि अगर आप बोल सकते हो इस टाइप की चीजें, इस टाइप का अग्रेशन दिखा सकते हो, तो अगर आपके सामने से अग्रेशन इस टाइप का आए तो उसको भी झेलना आपको आना चाहिए, विच इज वेरी फेयर, विच इज ठीक है। अगर आप उस चीज की कैपेबिलिटी रखते हो कि उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने की कैपेबिलिटी रखते हो, तो ये चीज को थोड़ा सा झेलने की भी कैपेबिलिटी रखो, ठीक है। इन दोनों की आपस में बहुत लंबी हिस्ट्री रही है, पिछले 10 साल से लोग लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से 2013 आईपीएल में भी इनकी कुछ लड़ाई सी हुई थी, काफी भारी सी, गंभीर और कोहली की, एंड उसके बाद से गंभीर के मोस्टली स्टेटमेंट्स जिस तरह के आए हैं मीडिया में और अलग अलग चीज़ों में, विराट कोहली के बारे में, MS धोनी के बारे में, वो थोड़ा सा बिटर लगते हैं कई बार। अगेन गौतम गंभीर ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे एक टाइम पे फेवरेट इंडियन क्रिकेटर थे, बट इस टाइप की चीज़ें दोनों तरफ से इनफैक्ट अवॉइड हो सकती हैं। आपका क्या मानना है इन सब चीज़ों के बारे में, ये लड़ाई अवॉइड करने के बारे में, इम्पैक्ट प्लेयर रूल के बारे में, इंजरीज जो एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाने वाली है उस चीज़ के बारे में?
हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं नीचे। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो एंड इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। इस टाइप का कंटेंट और इस टाइप का कंटेंट इंडियन स्पोर्ट्स के अराउंड, जो हम अलग अलग स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स के अराउंड भी कंटेंट बनाते हैं, उस टाइप का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस बढ़ती स्पोर्ट्स लविंग कम्युनिटी का आप हिस्सा बन पाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।